जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेला आपका अपने YouTube चैनल GKY एन के परिसर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम बात करेंगे दुर्गों की, और दुर्गों में बीकानेर का जूनागढ़ और भटनेर हनुमानगढ़ की हम बात करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक भारी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा था? भटनेर हनुमानगढ़। तो स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग अजय मेरूगढ़, तारागढ़, अजमेर वाला। तो ध्यान रहे, अजमेर वाले ने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेले हैं और बाहरी आक्रमण भटनेर हनुमानगढ़ ने झेले हैं। आज हम बात करें जमीन के जेवर की बात। पहले माय डियर बीकानेर, बीकाना। अगर बीकानेर फोर्ट की हम बात करें तो दोस्तों, इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण 1588 यानी 89 से लेकर 1594 ईस्वी के बीच हुआ था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इस बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में ही राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है, वो हमें ये बताती है। इसके अलावा हम बात करें तो इस दुर्ग का निर्माता कौन था? तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें पता है राय सिंह बीकानेरी, राय सिंह बीकानेरी, महाराजा राय सिंह बीकानेरी, जिनको राजपुतानी का कर्ण कहा जाता है, वो राय सिंह बीकानेरी। और इन्होंने ये बीकानेर का जूनागढ़ जो दुर्ग है, ये बीका टेकरी, राव बीका के द्वारा जो दुर्ग अपना था, छोटा मोटा दुर्ग होगा जिसको बीका टेकरी कहते थे, राती घाटी नामक स्थान पर, उसी दुर्ग की नींव पर यह दुर्ग खड़ा कर दिया राय सिंह ने। यानी जो राव बीका की बीका टेकरी थी, उसी पर खड़ा कर दिया क्या? बीका ने बीकानेर दुर्ग। इसलिए इस दुर्ग के अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं अन्य नाम। अन्य नाम में आता है जूनागढ़, क्योंकि जो पहले बीका टेकरी थी उसी पर बना होने के कारण इसको जूनागढ़ कहते हैं। और दूसरा इसका नाम है जमीन का जेवर, जमीन का जेवर। तो इसका मतलब ये तो स्थान है, ये स्थान कौन सा है लाडलो? ये राती घाटी स्थान है, ध्यान रखना। बीकानेर का दुर्ग राती घाटी नामक स्थान पर बना हुआ है। जूनागढ़ जमीन का जेवर है, और इस दुर्ग के चारों ओर क्या भी है? खाई भी है, इसलिए इसको हम पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों, ये दुर्ग पारिक यानी जिसके चारों ओर क्या है? खाई, वो पारिक प्लस क्या भी है? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किस श्रेणी का दुर्ग है? धानवन श्रेणी का। मरुस्थलीय दुर्ग है, पारिक दुर्ग है। पारिक का मतलब चारों ओर इसके क्या है? खाई है। तो दोस्तों विशेष बात, ये बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग राय सिंह बीकानेरी ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर इनका मंत्री है जिसका नाम क्या है? करमचंद। राय सिंह बीकानेरी के मंत्री हैं करमचंद, इन्होंने कर्म किए थे और इनके कर्मों को हम इतिहास में पढ़ते हैं करमचंद्र वंशोत्कीर्तनगम काव्यम में। तो ये विशेष बात है, यहाँ पर ये करमचंद हैं और करमचंद्र के द्वारा जो कर्म किए गए वो बीकानेर का जूनागढ़ इन्होंने खड़ा किया था। अब विशेष बात, जब हम बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद एक पोल आता है, सूरज पोल। दोस्तों सूरज है, इसका मतलब चमक रहा है, और यहाँ चमक भी है। क्योंकि सूरज पोल के दोनों ओर हम बात कर चुके हैं जयमल व फत्ता सिसोदिया। कौन है? फत्ता सिसोदिया की दोस्तों गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं। ये ध्यान रखना मेरी लाडलो, कौन सी प्रतिमाएं हैं? गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी पर सवार इनकी प्रतिमाएं हैं, जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया। ये चित्तौड़ के दूसरे साके के दौरान अकबर से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इन महान वीरों की गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं आज भी खड़ी हैं बीकानेर के जूनागढ़ के बाहर। किस पर सवार हैं? ये हाथी पर सवार पाषाण प्रतिमाएं हैं। किस पोल के बाहर हैं? सूरज पोल के बाहर हैं। तो यहाँ सूरज पोल की किरण आपको मिलेगी। हाथी पर सवार जयमल और पत्था की मूर्तियां भी हैं। बताते हैं कि औरंगजेब ने इनको तुड़वा दिया था, ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं। पर्सी बर्नियर लिखता है, लेकिन कोई खास बात नहीं है। फ्रांसीसी बर्नियर जिसने मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी थी, कोई बात नहीं, छोड़ो। बीकानेर दुर्ग में हम आगे चलते हैं तो सूरज पोल के जस्ट अंदर ही हमें मिलता है
33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। दोस्तों हम त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर देख चुके हैं रणथंभौर दुर्ग में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। और यहाँ पर दोस्तों हेरंब गणपति का मंदिर है। हेरंब गणपति कौन से हैं भाई? यहाँ पर हेरंब गणपति का मंदिर। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि जो गणपति है उनके वाहन चूहा है, लेकिन बीकानेर के जूनागढ़ में गणपति भगवान गणपति बप्पा मोरिया सिंह पर सवार हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इस मंदिर में गणपति किस पर सवार हैं? सिंह पर सवार हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर गणपति किस पर सवार हैं? सिंह पर सवार हैं। तो गणपति भगवान गणपति बप्पा मोरिया चूहा उनका वाहन है, लेकिन बीकानेर के जूनागढ़ में गणपति भगवान किस पर विराजमान हैं? सिंह पर विराजमान हैं। हेरंब गणपति का मंदिर किस दुर्ग में बना हुआ है? बीकानेर के जूनागढ़ में। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहां पर है? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। और 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी या साल आए तो वो मंडोर जोधपुर में है। गद्दी या साल आ जाए तो मंडोर चले जाना, कहां? जोधपुर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर आ जाए तो हम चलेंगे कहां? बीकानेर के जूनागढ़ में चलेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आता है एक अनूप महल। महाराजा अनूप सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था, जो अपनी कांच सोने की जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, अनूप महल। और यहीं पर बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। राजाओं का राज तिलक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा। बीकानेर के राठौर राजाओं का राज तिलक किस महल में होता था? अनूप महल में होता था। तो दोस्तों ये था बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, जिसमें 1000 वर्ष पुरानी सरस्वती की प्रतिमा भी है। और दूसरा यहाँ पर बताते हैं कि ये राजस्थान का एकमात्र और पहला दुर्ग है जिसमें क्या भी लगाई हुई है? इस दुर्ग में आपको क्या भी मिलेगी? लिफ्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग हमारे लिए एग्जाम के क्वेश्चन लेके आ रहा है कि बीकानेर की जूनागढ़ दुर्ग में अनूप महल बना हुआ है। इसी में बीकानेर के राजाओं का क्या होता था? राज तिलक होता था। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है। हेरंब गणपति का मंदिर आ जाए, जो किस पर सवार हैं? सिंह पर सवार हैं। किस दुर्ग में मिलेंगे? बीकानेर के जूनागढ़ में मिलेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहते हैं। पारिक दुर्ग धानवन श्रेणी का दुर्ग है, मरुस्थलीय दुर्ग है। राय सिंह बीकानेरी ने इसका निर्माण करवाया था राती घाटी नामक स्थान पर। कहां करवाया था? राती घाटी नामक स्थान पर इस बीकानेर के दुर्ग का निर्माण करवाया। और दोस्तों यहाँ की एक विशेष बात है कि ये दुर्ग था, ये हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का वह दुर्ग जो हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है तो कौन सा है? वो हमारा बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है। कौन सी शैली में बना हुआ है? हिंदू मुस्लिम शैली में। दोस्तों ये बीकानेर के राजा हमेशा मुगलों के गुलाम रहे, इसलिए मुगल निकटता के कारण इस दुर्ग पर आक्रमण भी नहीं हुए, ना जोहर हुआ। और विशेष बात, ये हिंदू और मुस्लिम शैली में बना हुआ बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है, जिसमें अनूप महल बना हुआ है। और अनूप महल अपनी सोने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। कर्ण महल भी है। और विशेष बात, अनूप महल बीकानेर के राजाओं का क्या था? राज तिलक स्थान यहीं पर था, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक मैं पसीना पोंछ लेता हूं, गर्मी पड़ रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको दो चीजें और भी दिखा रहा हूं। एक चीज तो है रामसर और रानीसर तालाब भी है इसमें, ये भी एक क्वेश्चन गलती से आ सकता है। रामसर व रानीसर कोई पानी पीने के ये एक तरह के हम कह सकते हैं कुएं हैं, तालाब नहीं है, सॉरी क्या है ये, कई बार आता है कि तालाब है कि कुएं, जलाशय है, हमें पीने का पानी के साधन है। यहाँ पर रामसर और रानीसर तालाब जलाशय किस दुर्ग में है? बीकानेर के जूनागढ़ में है। और विशेष बात, बीकानेर के जूनागढ़ में घंटाघर भी है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। और 1000 साल पुरानी यहाँ सरस्वती की प्रतिमा आ जाए तो कहाँ मिलेगी?
बीकानेर के जूनागढ़ में। अब हम बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग को छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ये जमीन का जेवर है, राती घाटी नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। हिरम गणपति का यहाँ मंदिर है, अनूप महल भी है और लिफ्ट भी लगाई गई है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं किस दुर्ग की ओर, भटनेर हनुमानगढ़ की ओर। तो बीकानेर का दुर्ग आपको याद रह जाएगा। पहला क्वेश्चन, किस निर्माता कौन है, राय सिंह बीकानेरी। कब हो रहा है, 1589 से 1594। कौन से स्थान पर, बीका टेकरी के ऊपर ही, उसी पर राती घाटी नामक स्थान पर। किसकी देखरेख में हो रहा है, करमचंद की देखरेख में। यहाँ अनूप महल है जो बीकानेर राजाओं का क्या था, राज तिलक स्थान, अनूप सिंह ने बनवाया था, याद रखना। घंटाघर भी है, रानीसर और रामसर तालाब भी हैं। इसके अलावा जूनागढ़ के जस्ट बाहर वाली साइड में जब आप जूनागढ़ जाते हैं तो आपको सूर सागर मिलता है, उसका जीर्णोद्वार वसुंधरा राजे सिंधिया ने करवाया था। कभी आप जाओ तो आप देखना, सूर सागर है जूनागढ़ के जस्ट बाहर वाली साइड में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं भटनेर हनुमानगढ़ की ओर कर लेते हैं। भटनेर हनुमानगढ़, तो जमीन का जेवर हमें छोड़ के जा रहा है दोस्तों। भटनेर हनुमानगढ़ हमसे मिलने आ रहा है। भटनेर हनुमानगढ़ की विशेषता है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है और इसका निर्माण दोस्तों 3री शताब्दी में, इसका निर्माण 3री शताब्दी में बताते हैं, लगभग 288 ईस्वी के आसपास, 288 ईस्वी के आसपास, क्योंकि ये तारीख निश्चित नहीं है। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। भूपत भाटी ने, भाटी वंश का राजा था भूपत भाटी, इसी ने इसका निर्माण करवाया था भटनेर हनुमानगढ़ का। और बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह राठौड़। सूरत, बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह राठौड़। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर बीकानेर महाराजा सूरत सिंह राठौड़ ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था 1805 ईस्वी में, और उन्होंने इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता था। किस दिन जीता, मंगलवार के दिन, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, मंगलवार के दिन जीतने के कारण, मंगलवार के दिन जीतने के कारण इस दुर्ग का नाम पड़ गया भटनेर हनुमानगढ़। क्या नाम पड़ गया, हनुमानगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हनुमानगढ़ दुर्ग है हमारा, जो मंगलवार के दिन सूरत सिंह भाटी ने इसको जीता था। और वेरी इंपॉर्टेंट, भटनेर हनुमानगढ़ आपसे मिलने आएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा भटनेर हनुमानगढ़ है, इस पर तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था, तैमूरलंग। हमें पता है कि भारतीय इतिहास में तैमूरलंग एक वैसी दरिंदा था। तैमूरलंग करोड़ों लोगों का हत्यारा तैमूरलंग, और इसने लगभग 1398 ईस्वी में जब भारत पर तुगलक वंश का शासन था, उस समय तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उसने भटनेर पर भी आक्रमण किया और यहाँ पर कत्लेआम मचाया था भटनेर पर। और उसी समय यहाँ पर बताते हैं कि जौहर हुआ था। और विशेष बात, मुस्लिम महिलाएं, हिंदुओं के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना, मुस्लिम महिलाओं के जौहर के लिए प्रसिद्ध है भटनेर हनुमानगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण भी हमें किस दुर्ग में मिलते हैं, भटनेर हनुमानगढ़ में मिलते हैं, जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ दुर्ग है। धानवन श्रेणी का दुर्ग है, इसको हम जलीय दुर्ग की श्रेणी में भी रख सकते हैं क्योंकि घग्गर नदी के किनारे स्थित है और मंगलवार को जीता, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ गया। और विशेष बात क्या है, इस दुर्ग के अंदर जो बलबन था उसका कोई भतीजा वगैरह होगा, शेर खां नाम था उसका। इस शेर खां की मजार भी इस दुर्ग में बनी हुई है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये शेरशाह सूरी नहीं है, ये तुगलक वंश में है कोई, और इस बच्चे की यहाँ मजार बनी हुई है, ध्यान रखना। तो शेर खां की मजार आ जाए तो वो भटनेर हनुमानगढ़ में मिलेगी हमें देखने को। और विशेष बात भटनेर हनुमानगढ़ की क्या है कि यहाँ पर जो तैमूरलंग ने आक्रमण किया तो उसने ये भी कहा है, तैमूर ने स्वयं अपने ग्रंथ, तैमूर ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तुजूक ए तैमूरी, तुजूक ए तैमूरी, तुजूक ए तैमूरी। तुजूक ए तैमूरी में तैमूरलंग ये लिखता है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला, मजबूत व सुरक्षित किला संपूर्ण भारत में कहीं नहीं देखा। तो ये ध्यान दीजिएगा
तेमूरलंग अपनी रचना तुजू के तेमूरी में हमें क्या कह रहा है कि ये तैमूर क्या था बताते तुजू के तैमूरी, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला संपूर्ण भारत में कहीं नहीं देखा। ये कथन तैमूरलंग ने किस दुर्ग के लिए कहा है? यह भटनेर हनुमानगढ़ के लिए कहा है, जिसका निर्माता भूपत भाटिका 3री शताब्दी में इसका निर्माण कराया। सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है राजस्थान का। ध्यान रहे, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? भटनेर हनुमानगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के दुर्गों में सर्वाधिक बाहरी आक्रमण जिस दुर्ग ने झेले हैं दोस्तों, वो बाहरी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? हमारा भटनेर हनुमानगढ़ है, जिसमें शेर खां की मजार बनी हुई है। ध्यान रखना, शेर खां की मजार किस दुर्ग में बनी हुई है? भटनेर हनुमानगढ़ में बनी हुई है। और इसको सूरत सिंह राठौड़ ने मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा, ये ध्यान रखना। और तैमूरलंग ने तुजू के तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत किला संपूर्ण भारत में कहीं नहीं देखा। तो ये था हमारा भटनेर हनुमानगढ़ का किला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भटनेर हनुमानगढ़। कोई बलबन का चचेरा भाई था ये शेर खां, इसकी मजार भी ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन आएगा, शेर खां की मजार किस दुर्ग में बनी हुई है? भटनेर हनुमानगढ़ में बनी हुई है। और दोस्तों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। और यहाँ गोरखनाथ का मंदिर भी है। ध्यान रखना दोस्तों, भटनेर हनुमानगढ़ में आपको किसका मंदिर भी मिलेगा? गोरखनाथ का मंदिर, शेर खां की मजार, और कोई खास बात, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भटनेर हनुमानगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों।